हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अवंती विधि। वेलकम टू रैंक टॉपर। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक शायरी के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे। शायरी कुछ इस प्रकार है। शायरी क्या बोलती है? मुस्कुराए हमेशा छुपाए गम, मुस्कुराए हमेशा छुपाए गम, वो तो वक्त बताएगा कौन है। समझ गए? और दूसरी शायरी कुछ इस प्रकार है। आशिक मर जाएंगे कई, आशिक मर जाएंगे कई, पर बदन से हंसी सलाम नहीं होता। हीरो में लिपट कर सोने में से बढ़कर मरते हैं कहीं, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। ठीक। तो शायरी कुछ ऐसा नहीं, मोटिवेशन के लिए है शायरी। ठीक है, इतना क्लियर? इतना क्लियर? आज देखो, आज टॉपिक क्या है? आज टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट्स क्या है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, एक लेक्चर में सब फिनिश कर लेंगे। सब मतलब कि सब, तीनों टॉपिक को। इसके सब पार्ट्स पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, क्या बोलता है एसिड, क्या बोलता है बेसिस। कितने क्लियर? कितने क्लियर? और भाई, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सिंपली एक चीज बताना, सिंपल एक चीज बताना। क्या बताना? आप कितने देर पढ़ते हो? कमेंट करके बताइए कितने देर पढ़ते हो आप। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे? मैं आपका एक जोश दिखा रहा हूँ कि जोश मीटर कितना है। जोश मीटर कितना है आपका? सबसे पहले आप बताएंगे जोश मीटर कितना है। जोश मीटर कितना है? 100 कितना है? बताइए कितना है? डोंट नो। अरे जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो जोश मीटर कहाँ से आएगा? समझ गए आप? समझ गए? तो टुडे वी स्टडी व्हाट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक, एसिड क्या है, बेस क्या है, एल्कलीज क्या है, सॉल्ट्स क्या है, ये पहले पार्ट का वीडियो होने वाला है। सेकंड पार्ट का वीडियो इसी में ऐड कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट देखो, मेरी तबीयत खराब है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग भी, इससे मैं इतनी उम्मीद लगा सकता हूँ क्या कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हैं। और ना करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके बाद मैं पानी पी लेता हूँ। पानी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नो। ठीक, अब देखो एसिड क्या है। आपने वो खाया है? अरे इमली खाई है? इमली, अरे गांव में खाया होगा इमली। चलो ठीक, वो छोड़ो। आपने वो देखा है स्टमक के अंदर खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है? पता है कौन सी एसिड होती है? HCl होती है। और या फिर आपने ऑरेंज खाया है? ऑरेंज खाया हो ना खाया हो, मुझे कैसे पता होगा? शायद सबने खाया होगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने वो खाया होगा, ग्रेप्स। ठीक, या फिर आम को देखा होगा। इन सब के अंदर एसिड होता है। कौन सी एसिड होती है? सब सबर रखो, सबर रखो। एसिड क्या होता है? एसिड, इट इज a हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस। मैंने क्या बोला? इंग्लिश किसी को नहीं आती, इंग्लिश किसी को नहीं आती, एक समझ में सबको आता है। ये एक हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है that is capable of donating a proton, that is called hydrogen ions to any substance, जो अपने हाइड्रोजन को उठा के दूसरे सब्सटेंस को दे दे। जो अपने हाइड्रोजन आयंस को, आयन जानते हैं, जब किसी भी एलिमेंट पे, जब किसी भी एलिमेंट में प्लस चार्ज हो या फिर माइनस चार्ज हो, फॉर एग्जांपल Na प्लस चार्ज, ठीक, या फिर कैल्शियम माइनस चार्ज, ठीक, कैल्शियम माइनस चार्ज, तो उसको बोलते हैं आयंस। जब किसी भी सब्सटेंस, जब कोई भी, जब हाइड्रोजन जो कंटेनिंग सब्सटेंस है, जब वो उठा के किसी और को दे दे, उसको बोलते हैं एसिड। मैं क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? It is a hydrogen containing substance that is capable of donating a proton, जो अपने प्रोटॉन को डोनेट कर दे, हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दे टू एन, किसी और सब्सटेंस को, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिड। एग्जांपल के तौर हम लोग लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3,
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, ये सब क्या एग्जांपल्स हैं। और जो पता है क्या करोगे, अगर एसिड पहचानना है, एक आता है लिटमस पेपर। क्या आता है? लिटमस पेपर। जब उस लिटमस पेपर पे आप एसिड डालोगे, ठीक, तब क्या होगा, वो ब्लू से रेड में चेंज होगा, ब्लू से रेड में चेंज होगा। तो इसका मैं कहने का मतलब जरा सा ये है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। कितने क्लियर? एग्जांपल क्या है? HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, और हमारे कई है, जैसे और कौन होता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये सब है। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में ये है CH3COOH, ठीक है, ये क्या है? एसिटिक एसिड। और जो हमारा है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड आपने खाया होगा, पानी पूरी खाया होगा, पानी पूरी में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, अपनी चीजों में। बेस क्या है? बेस, these are the chemical substance, these are the chemical substance which have bitter taste। आपने बोले क्या, नहाने से पहले आप क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? सोप यूज करते हैं। सोप को आप जरा सा क्या करेंगे, तो साबुन सोप चाट लीजिएगा, चाटिएगा नहीं, हल्का सा टेस्ट करिएगा, हल्का सा जीभ में लगाइए, उसके बाद उसको अब वो खुला कर दीजिएगा, ठीक। जब लगाएंगे आप, आपको क्या एक अजीब सा टेस्ट फील आएगा, वो क्या होता है? वो बेस। These are chemical substances which have a bitter taste। क्या होता है? bitter taste, ठीक। are soapy to touch and it turn red litmus to blue। ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है, कौन? बेस। while acid turns blue litmus to red and bases turn red litmus to blue। is it clear? is it clear or not? ठीक, बेस क्या होता है? रेड लिटमस से ब्लू में चेंज होता है। क्वेश्चन है एक, उसमें उसमें क्या बोला है, सीबीएसई के 2014 में क्वेश्चन था, क्या है एज ए रीजन कि जो है एसिड ब्लू में मतलब किस में चेंज होता है? ब्लू से रेड या फिर रेड से ब्लू। क्वेश्चन आया तो ब्लू से रेड, ठीक है। और देखो, ये था मोटे मोटी बातें। अब पतली बातें बात करेंगे, पतली वगैरह जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। इट इज डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। जब बेस डिसॉल्व होगा पानी के अंदर, जब बेस डिसॉल्व होगा पानी के अंदर, तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस। मतलब जैसे ही फॉर एग्जांपल कोई बेस है, NaOH है, ठीक, NaOH है, ठीक, जैसे ही प्रोड्यूस हुआ, जैसे ये पानी में गया, तब क्या होगा? Na जैसे पानी में गया, Na अलग निकल आएगा, सोडियम अलग निकल आएगा, OH माइनस अलग निकल आएगा, ठीक है। तो यही बोला गया है, इट इज डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस द हाइड्रोक्साइड आयंस। आप ये जरूर डेफिनेशन में लिखे आइएगा कि एसिड it is hydrogen containing substance that is capable of donating a proton and that is called hydrogen ion to another substance। तो बेस क्या है? when it dissolve in water to produce an hydroxide ions, ठीक, hydroxide ion। जैसे ही कोई NaOH है, जैसे पानी में मिलता है तब वो क्या हो जाएगा? वो अलग हो जाएगा, OH माइनस Na अलग, ठीक। और Na क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब कि जो चीज पानी में सॉल्युबल है वो, ठीक, इतना क्लियर। अब एल्कलीज क्या होता है? एल्कलीज क्या होता है? वो बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, वो बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, उन्हें कहते हैं एल्कलीज। एल्कलीज किन्हें बोलेंगे? तुम्हारे स्लोप को बोलेंगे, जो साबुन वो तुम्हारे क्या है? एल्कलीज है। तो दूसरा एग्जांपल तुम्हारा हो गया निर्मा, देखा निर्मा, ठीक है, वॉशिंग पाउडर, ठीक, वो क्या है? वो भी तुम्हारा एल्कलीज। वो बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, उन्हें बोलते हैं एल्कलीज। एग्जांपल KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या एग्जांपल है किसका? एल्कलीज का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका एग्जांपल है? एल्कलीज का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है? CaO2
ओ एच का होल जो है, ठीक ठीक। अब जो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब नमक है, नमक, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। क्या होता है उसमें? सोडियम होता है और क्लोरीन होता है। कितना क्लियर? Na होता है, Na होता है और क्लोरीन होता है। Na में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। डिविडेंड मिलते हैं, क्या बनाते हैं? NaCl। प्लस प्लस माइनस कैंसिल, NaCl। ठीक। सॉल्ट्स क्या होते हैं? जब एसिड, जब हमारे एसिड भैया को उठा के ले पटकेंगे हम, और बेस भैया को उठा के यहाँ पटकेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक, फॉर्म करेंगे। जैसे ही दोनों को उठा के मिक्स कर दिया, क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट। क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट। एसिड प्लस बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। अब सॉल्ट के साथ साथ, सॉल्ट के साथ साथ क्या और प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, सोचो 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 सोचो। क्या है वो? हाँ, ये है तुम्हारा H2O, पानी, ठीक। एसिड और बेस को जब ऐड करेंगे और ये कंबाइन करेंगे तब क्या प्रोड्यूस करेंगे? सॉल्ट्स। और सॉल्ट्स के बाद उसके साथ क्या क्या मिलेगा? उसके साथ H2O मिलेगा, ठीक। एग्जांपल क्या है? NaCl। इधर क्या थोड़ी देर पानी पी लेते हैं, इसको डाउन कर लो जल्दी जल्दी, वेट फास्ट। और भाई मैं एक चीज बताता हूँ, वो चीज क्या होती है? वो चीज कुछ इस प्रकार है कि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। यदि चीजों को आप समेट के पढ़ोगे ना, आप सोच रहे हो कि मैं चैप्टर खत्म कर दूं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर आप 5 कल अपने टीचर से आगे चल रहे हैं, अच्छी बात, चलो, लेकिन चीज़ों को भगाओ नहीं। चीज़ों को जहाँ भगाया, वहाँ चीज़ों पहले जो आपने पढ़ा है वो चीज़, वो आप भूल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एसिड बेस पढ़ा, उसके बाद आप भाग गए ऑयल, कंपाउंड वाले चैप्टर में, कार्बन एंड कंपाउंड में। क्या मतलब है? एसिड बेस तो आप भूल ही गए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को भगाओ नहीं, अच्छे से पढ़ो, बारीकी से पढ़ो। तो ये था अभी तक का टॉपिक, और जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा, ठीक, पार्ट 2, वो इसके बारे में बताएगा, और चीज़ एक्सप्लेन करेगा। क्या बताएगा उसमें? उसमें हमारे टाइप बताएंगे, एसिडिक क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है इसका, ठीक है। सॉल्ट्स के भी टाइप होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें वो पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए विदा लेते हैं, और नेक्स्ट, और क्या ही बताएं, अपने अपने पर डिपेंड करता है कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते हैं। और देखिए, लाइक शेयर आप करेंगे ही करेंगे, नहीं किया तो आपका लॉस ही लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।